तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स फॉर एचएससी बोर्ड 2024। बच्चों, इधर से अब एचएससी बोर्ड के लिए 1.5 महीना लगभग रह गया है, तो यहां से आपकी कम टाइम में अच्छा कैसी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और ध्यान से जो बोल रहा हूं देखना, क्योंकि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए आपको कम टाइम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा हुआ है, उसको ज्वाइन करना। उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स अपडेट सब प्रोवाइड करता रहता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। इजीएस्ट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से पहले बच्चों एक कंसेप्ट को हम जान लेते हैं कि बच्चों अगर आप एचएससी बोर्ड का पेपर देखोगे ना, एनालिसिस करोगे, जो कि बच्चों मैंने पिछले 10 से 15 सालों का पेपर एनालिसिस किया है, तो उसके अंदर मोस्टली इस चीज को समझना जरूरी है कि आप एचएससी बोर्ड के अंदर 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो एचएससी बोर्ड के पीवाईक्यू से ही आते हैं मोस्टली। अब ये मैं बच्चों सिर्फ फिजिक्स के लिए रिलेटेड बात कर रहा हूं, बाकी दूसरे चैप्टर्स के सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, ये बात ध्यान रखना। फिजिक्स के अंदर पिछले साल का पेपर अगर एनालिसिस करोगे तो वहां से 34 मार्क्स तक के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आए थे। बस थोड़ा बहुत देखो, कंसेप्ट पूछने का ढंग बदलते हैं या फिर क्वेश्चन को पूछते हैं थोड़ा घुमाकर, लेकिन 34 मार्क्स तक का पैटर्न पिछले साल के ही क्वेश्चन पेपर के कुछ 5 से 10 सालों के पेपर्स का अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, तो आपको 35 मार्क्स तक तो वहीं से मिल जाते हैं। तो पिछले साल का बात क्या कर रहा था मैं, 2023 का पेपर अगर आप देखोगे तो 34 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आए थे पीवाईक्यूज में से ही, इसी पैटर्न से रिपीट होकर। सेम उसके पीछे की बात करेंगे 2022 का, तो वहां लगभग बच्चों में 30 से 32 मार्क्स तक के क्वेश्चंस रिपीट होता हुआ दिख रहा था एचएससी बोर्ड के अंदर। तो बच्चों अगर आप इन पैटर्न के हिसाब से अगर देखो, और मैं सिर्फ ये 2 साल का ही बता रहा हूं, ऐसे हर साल के पेपर पैटर्न में यही चीज फॉलो होता है कि सेम कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं बच्चों को, ये जानना जरूरी है कि आप पीवाईक्यूज के पैटर्न को लेकर स्टडी करो। अगर आपके पास कम टाइम है तो पीवाईक्यूज पैटर्न को लेकर आप स्टडी करना चालू करो, एनालिसिस करना चालू करो, और उस हिसाब से पहले इन मार्क्स को पहले फिक्स कर लो। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी अच्छी खासी नहीं है, या फिर मैं ऐसा भी बोलता हूं कि अच्छी खासी है, तो भी ये मार्क्स को अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो भले ही आपको 10 से 15 मार्क्स का तो एडवांटेज मिल ही सकता है ना। अगर आप अच्छे भी स्टूडेंट हो तो भी मैं बात कर रहा हूं, तो आप पीवाईक्यूज पैटर्न को अच्छी तरह से फॉलो करो बच्चों। अब इसके लिए मैं एक बात और इंपॉर्टेंटली बोलूंगा कि आप पहले चैनल को देखो, चैनल के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के पैटर्न को एनालिसिस करके हर चैप्टर का डालकर रखा हुआ है, उसके न्यूमेरिकल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थ्योरी वाले रिपीट हुए, न्यूमेरिकल रिपीट हुए, सबके बारे में बात किया है, तो देख लेना एक जरूर से अच्छी तरह से। अच्छा, अब ये बारे में इसलिए बात हो रही थी बच्चों, क्योंकि अगर देखो इंपॉर्टेंट, इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना है ना, तो पहले इसको समझ लो, ठीक है, इसको समझ लो पहले अच्छी तरह से, फिर आप प्रिपरेशन करने में है ना अच्छी तरह से कम टाइम में भी अच्छा आउटपुट ला सकते हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आओ अब देखते हैं हमारे असली मुद्दे पर कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। अब बच्चों ऐसे तो बहुत से टॉपिक्स हैं, पर मैं इजीएस्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो फिजिक्स के अंदर अगर मैंने एनालिसिस करा है कि 5 टॉपिक्स जो है वो अगर आप अच्छी तरह से कुछ यहां से भी, मतलब अभी भी आप नया साल चालू हो गया है, अगर आप 5-6 दिन देते हो तो इन इजीएस्ट 5 टॉपिक्स को पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, और फिर इसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स पे भी ध्यान दो। अब देखो ये इजीएस्ट टॉपिक्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आप 28 मार्क्स तक प्रिपेयर कर सकते हो अपने एचएससी बोर्ड की, ठीक है, एचएससी बोर्ड के 28 मार्क्स तक प्रिपेयर कर सकते हो। अब इनके लिए करना क्या है, आओ देखते हैं कौन से टॉपिक्स है वो। सबसे पहला टॉपिक बच्चों मैं बोलता हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी, चैप्टर नंबर 3 एचएससी बोर्ड के अंदर सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। और इस चैप्टर का अगर वेटेज देखोगे ना बच्चों एचएससी बोर्ड के अंदर, तो 6 मार्क्स का है, मतलब ये 6 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं आराम से बताता हूं, देखो इनमें करना क्या है ये भी जरूरी है। अगर आप एचएससी बोर्ड का पेपर पैटर्न फॉलो करोगे ना केटीजी से रिलेटेड, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर पिछले 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज पे कंसेप्ट पूछा गया है वो है मोस्टली इनके डेफिनेशंस। बहुत से डेफिनेशंस है इस चैप्टर में, किरचॉफ्स लॉ क्या है, या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट, इमिसिव पावर क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, इमिशन, ट्रांसमिशन,
XYZ बहुत से डेफिनेशंस हैं, इनको आपको पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। साथ साथ जिसकी भी मैं डेफिनेशन बोलता हूं उसकी आपको यूनिट और उसका डायमेंशन तैयार करना और बनाना आना चाहिए। देखो बच्चों, अगर आप पेपर पैटर्न को देखोगे ना डेफिनेशन से, तो HSC बोर्ड के अंदर 22 मार्क्स तक के डेफिनेशंस HSC बोर्ड में आते हैं। आप लोग ऐसा कंसिडर करते हो कि सिर्फ बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे, पर नहीं, डेफिनेशंस के पैटर्न को भी समझो। पूरे बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं आते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस 1-2 मार्क्स से करते करते ऐसे 22-23 मार्क्स तक के आते हैं। तो डेफिनेशंस को इग्नोर करके नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो केटीजी के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन को प्रिपेयर करो, यहां से चांसेस हैं आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले बहुत सालों के अंदर ऐसे डेफिनेशंस इसी चैप्टर से उठ उठ के बार बार आ रहे हैं। इसको कर लो। फिर वो आपका बच्चों फेरिस ब्लैक बॉडी है, फेरिस ब्लैक बॉडी है, राइट। फेरिस ब्लैक बॉडी वाले को आप उसके डायग्राम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, इसकी डायग्राम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। ये बहुत पूछा गया है एग्जाम के अंदर, डायग्राम और इसका फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो। तीसरा, इसके अंदर आप बच्चों डेरिवेशंस बड़े आते हैं, पर मैं पहले क्या बोल रहा हूं, ये सारे पैटर्न रिपीट बहुत ज्यादा एग्जाम में हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको पहले प्रिपेयर करना आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एक है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन वेवलेंथ की डायग्राम है ना, उसकी भी डायग्राम है और उसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये भी बहुत ज्यादा सवाल आ गया है आपके बोर्ड के अंदर। यही 3-4 पैटर्न पे सवाल ज्यादा है, बाकी बहुत से कंसेप्ट पर है, पर मैं सिर्फ इनमें बोलूंगा अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो तो इनमें सबसे पहले केटीजी के अंदर इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ठीक है। इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, बाद में ही आप सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करो, पहले इन पे, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ गया है। अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, और वो टॉपिक है अपना सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव बच्चों, इस टॉपिक का वेटेज भी बोर्ड एग्जाम्स में देखोगे ना तो 7 मार्क्स का है, और इसके अंदर मैं सिर्फ आपको ओरली बोलता हूं, सुन लो और वो लिख लो, नोट कर दो। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड का, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड का या डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड का डिस्टेंस कितना रहता है ये प्रूफ करना रहता है। शो एनालिटिकली द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4 और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड इज लैम्डा बाय 2। ऐसा कुछ डिराइव करने को पूरा का पूरा 4 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, ठीक है। 3 मार्क्स का भी आता है, इसमें ओपन पाइप क्लोज पाइप का डेरिवेशन है, इसको भी अच्छी तरह से कर लो, ये भी आता है। आपका बीट फ्रीक्वेंसी का पूरा एनबी का फॉर्मूला NA माइनस NB रहता है, इसका पूरा डेरिवेशन। ये 4-5 जो डेरिवेशंस है, इनमें से कोई एक एग्जाम के अंदर आता ही आता है HSC बोर्ड के अंदर। देखो, इनको अगर आप अच्छी तरह से समझ कर करोगे ना तो आपको सारा का सारा अच्छी तरह से करना भी आएगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। लेकिन हाँ, इसके अंदर आप अगर मगअप करके करने की कोशिश करोगे तो 5 डेरिवेशंस आपको डिफिकल्ट ही जाने वाले। इसलिए समझ कर 1 घंटा निकाल कर आप इन सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर लोगे ना बच्चों, तो आपको बहुत से मार्क्स यहाँ पर इस चैप्टर से 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, इस पे डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान बोल दूंगा मैं, लेकिन आप डेरिवेशन करोगे तो थोड़ा 1 घंटा निकाल कर अच्छी तरह से प्रिपेयर करो इनको, राइट बच्चों। तो इस चैप्टर के अंदर ये है, बाकी लॉ ऑफ स्ट्रिंग इजी रहता है और बाकी बहुत से कंसेप्ट है, पर इनको प्रिपेयर अच्छी तरह से करो। ये चैप्टर में इतना कर लोगे तो बहुत से तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसी पैटर्न पे बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और अपना थर्ड टॉपिक है रिलेटेड टू, जिसको मैं बोल रहा हूं इज मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड इज मैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों, ये तो 1 से 2 घंटे का चैप्टर है। ये चैप्टर HSC बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का लेकर आता है वेटेज, 5 मार्क्स का वेटेज है, और आपको ये चैप्टर 2 घंटे के अंदर प्रिपेयर हो सकता है। इसके अंदर भी आप अगर फॉलो करोगे ना तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इसके डेफिनेशंस और यूनिट के बारे में पढ़ो, बहुत बार बाद में एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। फिर इसके आप डेरिवेशन एक ही बड़ा वाला है बोर मैग्नेट्रॉन का, उसको डिराइव कर लेना है, और डिस्टिंग्विश ये सब है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं ये चैप्टर का, इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, 2 घंटे के अंदर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकता है, और फुल मार्क्स आपको 5 में से 5 देगा। ऑसिलेशन भी चैप्टर 5 मार्क्स का है, और ये भी चैप्टर 5 मार्क्स का है। इस चैप्टर इतना आसान है कि 2 घंटे में प्रिपेयर हो जाएगा। ऑसिलेशन के ऊपर एफर्ट मत मारो ज्यादा, इससे अच्छा इधर ध्यान दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और ये चैप्टर आसान भी है, बिलीव मी, आप पढ़ना चालू करो, ये चैप्टर बहुत आसान आपको जाने वाला है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर की बात करेंगे बच्चों, जहां से इन क्वेश्चंस जो चैप्टर में बोलूंगा ये है अपना आप ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, इस चैप्टर को प्रिपेयर करो। इस चैप्टर का वेटेज HSC बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स का है, पर बच्चों इसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न ही है जो रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली इस पे सवाल जो रहता है वो बोर्स पोस्टुलेट पे बहुत सवाल पूछा है,
बहुत बार आया हुआ है सवाल बोहर्स पोस्टुलेट के ऊपर। तीनों पोस्टुलेट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर आप रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर ऐसा भी बोला जाता है शो दैट द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर रेडियस का डेरिवेशन कर दिखाओ, ठीक है, डिराइव नेसेसरी एक्सप्रेशन। फिर इसके बाद ऐसा भी बोला जाता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, या टोटल एनर्जी का डेरिवेशन कर दिखाओ, ठीक है। पेपर पैटर्न को एक बार क्वेश्चन पेपर को देख लो, इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है। 43 मिनट का वीडियो है, इसके अंदर मैंने सारे पार्ट 2 के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर सेमीकंडक्टर तक सबके क्वेश्चंस बताए हुए हैं डिटेली। उन सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, इसलिए उस वीडियो को देख लो। अगर आपको उसको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन करो। उसके अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डाल के रखी हुई है इसकी, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप देख सकते हो वहां पर। बाकी बच्चों, आप ज्यादातर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज यहां से प्रिपेयर करो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज को प्रिपेयर करो अच्छी तरह से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। फिर इसके बाद आपको अगर प्रिपेयर ही करना है तो इसके अंदर फिर आप आगे के चैप्टर्स पर, आगे के कंसेप्ट पे लग जाओ। लेकिन फिलहाल कंसेप्ट वाइज तो मुझे लगता है यही बहुत ज्यादा पैटर्न है जो रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद अपना 5th टॉपिक आता है बच्चों, जो कि मैं बोलता हूं ये चैप्टर आपको वापस से एकदम आसान चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो ये चैप्टर भी मैंने ज्यादा मार्क्स का नहीं उठाया, रेडिएशन एंड मैटर इजीएस्ट टॉपिक बोला है तो इजीएस्ट टॉपिक ही उठा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स हार्ड है, आप प्रिपेयर करने में डर रहे हो क्योंकि ये लास्ट के चैप्टर्स है, आपको लगता है ये चैप्टर्स तो ये तो हो रहे नहीं तो ये किधर से होने वाले हैं। ये चैप्टर्स आसान है, ये भी चैप्टर 2 घंटे में हो सकता है, कर देखो, पढ़ो। इसके अंदर आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसका वर्किंग कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, इस पे सवाल ज्यादा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सबसे कंसेप्ट ज्यादा पूछा गया है इस चैप्टर के अंदर। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है तो एक ही कंसेप्ट पे पूछा जा रहा है, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर न्यू का इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट जो है, इस पे सवाल सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। पेपर पैटर्न खोलकर देखो, मुझ पर विश्वास मत करो, पेपर पैटर्न खोलकर देखो, ज्यादातर सवाल इसी पे है। और बात करूं बच्चों तो इसके अंदर आप लोग को प्रिपेयर कर लेना है तो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो सेल क्या होता है, इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब प्रिपेयर कर लो। इन चैप्टर्स के अंदर की डेफिनेशन, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इन सब के छोटे छोटे डेफिनेशंस को प्रिपेयर करो बच्चों। 4 मार्क्स का टॉपिक है लेकिन आसानी से ये प्रिपेयर हो सकता है। ये चैप्टर आपको 2-2 घंटे के अंदर तैयार होंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको टाइम लगेगा लेकिन ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से डिटेली मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर, ध्यान से देखो, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है। ये इन चैप्टर्स के अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं, ये है आखिरी के चैप्टर्स बहुत आसान है। और ये 5, ये 4, 9 और ये 6, 15 मार्क्स प्रिपेयर हो जाते हैं बच्चों। और यहां से कोई आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता है। हर क्वेश्चन के ऊपर अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, 2-3 घंटा लगाओ। अच्छी तरह से मार्क्स चाहिए तो अच्छी थोड़ी टाइम देने पड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर्स इजी के अंदर मैं डाल रहा हूं तो इनको प्रिपेयर करो। देखो यहां से 15, इधर से 13, 15 और 13 28 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। कितने मार्क्स? 28 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं सिर्फ इन्हीं 5 टॉपिक को करके। और यहां से कहीं मार्क्स जाने के चांसेस नहीं है। मुश्किल से मैं बोल भी दूं बच्चों की यहां से आप 2 मार्क्स कम भी कर लो इस चैप्टर से तो भी आप 27 मार्क्स, 26 मार्क्स तक की आपकी प्रिपरेशन हो रही है। राइट बच्चों, तो ये 5 चैप्टर आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं जो इजी टॉपिक्स है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एचएससी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप सो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।